नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के 11 से लेके 21 तक क्वेश्चन करेंगे। देखो 11वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 2800 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय है। ठीक है, तो देखो इसके लिए हमारे पास क्या है, अगर हम देखें 10%, देखो ये कह रहे हैं 10% वार्षिक से 1 वर्ष और 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो देखो पहले साल के लिए जो है 10% जो है 2800 का 10% होता है 280। दूसरे साल भी जो है वो 280 ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट। ये अब जो है इस पे भी तो लगेगा ब्याज 10%, तो 10% ब्याज लगते ही ये क्या हो जाएगा 28 रुपये, इसमें ऐड होते ये हो जाएगा हमारे पास 308। लेकिन उन्होंने कहा है पूरे दूसरे साल का पूरा नहीं चाहिए, 6 महीने का। तो 6/12 करेंगे तो 1/2, आधा महीने का 1/2, और इसे हम काटेंगे तो ये आएगा 154। यानी कि 280 में जब हम 280 में 154 जोड़ेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 434। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर से दोबारा से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो क्या है, पहले साल के लिए देखो, पहले सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 280, भाई दूसरे साल भी 280 रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो है इस पे भी तो लगेगा दूसरे साल के लिए 10%, 28 रुपये। जैसे ही 28 रुपये इसमें जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 308, और 6 महीने का आधे साल का चाहिए तो 1/2 करेंगे तो ये हम काटेंगे तो 154, और 154 को जब हम 280 में जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 434। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का अपना आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों ये हमारे पास 12वां क्वेश्चन है। ये हमें कह रहे हैं 20,480 रुपये पर 6.25% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय। हमें 2 साल 73 दिन का चाहिए। तो देखो मैंने आपको एक रेशियो से भी बता रखा है, इस क्वेश्चन को हम आराम से रेशियो से कर रहे हैं। जैसे 3 साल की रेशियो होती है 3, 3 और 1। इसमें से अगर मैं 2 साल की रेशियो यानी कि 2 और 1 को घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो ये जो रेशियो आई 1, 2 और 1, ये जो रेशियो बन के आई है ये मेरे पास ब्याज बन के आएगा दूसरे साल का और तीसरे साल के बीच का। तो देखो 2 साल का, पहले तो पूरे 2 साल का ब्याज निकालते हैं। तो 2 साल का ब्याज के लिए हमने क्या करना है, रेशियो है 2 साल की 2, 1। तो हमें 20,480 का 6.25% करेंगे तो ये आ जाएगा 1280। अब हमें इस 1280 का 6.25% करना है तो ये आ जाएगा 80। अब इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2560, और जैसे ही 2560 में ये 80 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2640। यानी कि 2 साल का जो ब्याज है वो कितना बन गया 2640। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं इसे रफ कर देता हूँ। 2 साल का जो ब्याज है वो हमारा हो गया कितना 2640। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। देखो अब हमने जो रेशियो बनाई थी तीसरे साल की ब्याज की, एक वो बनाई थी हमने 1:2:1 बन के आई थी हमारी। तो 1%, ये पहले में हमारे पास क्या आएगा 20,480 का 6.25% जो था 1280 लिखेंगे, यहाँ पे 80। अब 80 का 6.5% जब हम निकालेंगे तो वो बनेगा 5, और इन्हें जब हम जोड़ेंगे तो देखो 1280 में 80 और 5 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास बने के आ जाएगा 1445।
और इसका जब हम 73 दिन का निकालेंगे यानी कि 73/365, और 73 में जब हम 365 करेंगे तो इसे हम काटेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 1/5, यानी इसे हम 5 से काटेंगे तो ये क्या आएगा 289। अब इन सभी को जोड़ देंगे। जो 2 साल का ब्याज था उसमें 289 जोड़ना है। 2 साल का ब्याज था 2640, तो 2640 में 289 जोड़ना है। ये हमारा 2 साल 73 दिन का ब्याज आ जाएगा। 2640 में 2640 में 2 साल का जो अपना ब्याज है, 73 दिन का जो अपना ब्याज है वो क्या है 289। जैसे ये जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29, यानी कि सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमें क्या कह रहे हैं, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 50 रुपये, यानी 2 साल का साधारण ब्याज इस रेट की टाइम से गुना कर दो, यानी कि 10% बराबर है 10% बराबर है किसके हमारे पास 50 रुपये। 10% बराबर किसके आएगा हमारे पास 50 रुपये के। 10% की वैल्यू क्या है बराबर में 50 रुपया। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो 2 साल का 5% से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है 10.25%। तो 10.25% की वैल्यू निकालनी है तो 50 बटे में 10 करेंगे तो 1% की वैल्यू गुना में 10.25% कर देंगे। यहाँ पे गुना में हमारे पास 10.25, तो ये 10.25 करेंगे तो इसे हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51.25। ए ऑप्शन अपना आंसर। इसे सोल्व करके देख लेना आप। ठीक है, यहाँ स्पेस कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6% ब्याज दे। तो देखो 10,000 का जब हम 4% निकाल लेंगे तो देखो 1% की वैल्यू ये 0 कट गई, ये 0 कट गई। 1% की वैल्यू 100 है तो 4% की वैल्यू है 400, यानी कि 400 रुपये ब्याज पहले यहाँ का। अब दूसरा साल जैसे ही चलेगा तो जो ब्याज जुड़ जाता है तो पहले साल का जो मिश्र धन होता है ना वो दूसरे साल का मूलधन होगा चक्रवृद्धि ब्याज में। ये बात ध्यान रखना। तो 10,400 पर हम 5% से निकाल लेंगे। तो 10,400 पर जैसे ही हमने 5% निकालनी है देखिए एक बार ये दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ। 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% तथा तीसरे वर्ष 6% है। तो पहले साल जो है 4% जो हमने ब्याज निकालना ना, ये जो पहले साल, तो 1% की वैल्यू इसे हम जब काटेंगे तो 2 जीरो ख़त्म होके 100 रुपये है तो ये हो जाएगी हमारे पास 400 रुपये। यानी कि जो हमारे पास पहले साल जो है चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिला 400 रुपये। तो जो पहले साल का मूलधन में जब ब्याज जुड़ जाएगा तो वो दूसरे साल का मूलधन होता है। तो यानी कि ये 400 रुपये हमने अलग लिख लिए पहले साल का। अब 10,400 रुपये पे जैसे ही हम 5% निकालेंगे दूसरे साल के लिए तो हमारे पास 1% की वैल्यू है, ये तो ख़त्म हो गए 2 जीरो। 1% की वैल्यू 104, और इसे जब हम 5 से गुना करेंगे, इसे हम 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 520। अब हमारे पास ये 520, इसमें 10,000 में 400 भी जुड़ेगा और 520 भी जुड़ेगा। ठीक है, 10,000 में 400 भी जोड़ना है और
20 भी जोड़ना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10,920, 10,920 हो जाएगा। अब इसमें हमें 6% निकालना, तो 1% की वैल्यू देखो, ये और ये जब दोनों कटेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 1% की वैल्यू हमारे पास 109.2 है, तो इसे जब हम 6 से गुणा करेंगे, तो इसे हम 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 655.2। तो ये हमारा आंसर होगा 400 जमा में 520 और जमा में 655.2। अब इन्हें जोड़ लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो 400 रुपये, 400 रुपये, 400 जमा में 520 जमा में 655.2। जब इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास बने क्या आएगा 1575.2, यानी कि ऑप्शन ए अपना आंसर है। ये 2 लिखा है, ये 1 नहीं है, ये 2 पॉइंट से बाद में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये हमें क्या कह रहे हैं, किसी धन का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन 6690 रुपये तथा 6 साल में चक्रवृद्धि मिश्र धन 135 हो जाता है, तो वो धन कितना है। देखो मैं यहाँ आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, जरूरी नहीं पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक बात समझो, जहाँ पे भी ये जो समय है, जैसे ये 3 साल है, फिर ये समय दे दिया 6 साल, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज में समय दुगुना होता है तो हमें मूलधन निकालने के लिए जो पहले वाला मिश्र धन है ना, उसका स्क्वायर कर देते हैं और बटे में दूसरे वाला मिश्र धन आ जाता है, तो हमारा वहाँ से मूलधन आ जाता है। जैसे 6690 गुना में 6690 होगा, ठीक है, बटे में 135। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4460। ऑप्शन सी अपना आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपने ये बात ध्यान देना है, समय डबल होगा। अगर यहाँ 2 साल होता तो यहाँ 4 होगा, अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 8 होता, अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 10 होता। समय जैसे ही डबल मिले और मूलधन निकालना है तो पहले वाला मिश्र धन को डबल कर दो, यानी कि स्क्वायर कर दो, बटे में दूसरे वाला मिश्र धन। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमें कह रहे हैं किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 1590 है, इस धन पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो जब हमें 12%, तो हमें पहले 12% की हम फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे। 12 बटा जैसे ही 100 किया तो ये आया हमारे पास 3/25, यानी कि पहले साल 25 है तो 3 बढ़ के क्या हो जाएगा 28, यानी कि ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा 28। अब इसका स्क्वायर करेंगे 625, इस 28 का स्क्वायर करेंगे तो 784। ये जो गैप है ये चक्रवृद्धि ब्याज, ये गैप कितना है 159, बराबर किसके है 159 और 0, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 10। चाहिए कितने यूनिट 625, चाहिए कितने यूनिट 625, तो 625 यूनिट की वैल्यू, इसको 625 से गुना करेंगे तो 6250 आ जाएगा, यानी मूलधन कितना हो गया 6250। यानी इस क्वेश्चन में मूलधन हमारा कितना हो गया 6250। अब साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो साधारण ब्याज क्या है 12 दूनी 24, यानी 24%। इसको जब हम 24 से तो गुणा कर देंगे, बटे में 100 कर देंगे, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर देखो 6250 है, 24% चाहिए, 12 दूनी 24% साधारण ब्याज, तो ये जो हमारे पास आई 62.5, ये 1% की वैल्यू आएगी, यानी कि 62.5, इसको 100 से भाग करते ही 1% आ जाता है, तो इसे अब हम 24 से गुणा कर देंगे। जैसे ही 24 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1500 रुपये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो 70वें क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, किसी धन पर 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपया है। तो 10% की हम फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो क्या होगा, 1/10। जब हमें ये नहीं मालूम कि मूलधन कितना है तो ये नीचे वाली वैल्यू को मूलधन मान लें और इसका 2 साल का ही है तो इसका स्क्वायर कर दें। तो 10 का स्क्वायर जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 100 यूनिट। हम ये मान लेते हैं भाई मूलधन जो है वो 100 यूनिट है। तो देखो पहले साल इस 100 यूनिट का 100 का 1/10 करेंगे तो कितना आएगा, 10। दूसरे साल 100 का 10 फिर 10 आएगा। अब यहाँ इस 10 का भी तो 1/10 होगा। जैसे इस 10 का 1/10 हम करेंगे तो क्या आएगा, 1। और ये क्या बन गया, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 11 यूनिट। लेकिन ये कह रहे हैं 132, यानी कि 11 यूनिट बराबर किसके है, 132 के। 1 यूनिट बराबर किसके है, 12 के। चाहिए कितनी, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट कैसे आएगी, तो देखो 1 यूनिट किसके बराबर आया हमारा, 1 यूनिट हमारा आया 12 के बराबर। तो 100 यूनिट, यहाँ 2 जीरो चिपका दो, यहाँ 2 जीरो चिपकाते देखो 100 यूनिट बन गया। तो आंसर हो गया हमारा 1200। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमें कह रहे हैं एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुना की वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 साल बाद, तो 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कर दो। तो ये 8 है, 1 बढ़ के कितना हो जाएगा, 9। तो दूसरे साल ये 64 है तो ये 81। पेड़ की वर्तमान ऊंचाई कितनी है, 64, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 81। तो सी ऑप्शन अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमें क्या कह रहे हैं, एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 10% की ह्रास होती है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। यानी कि 10 है तो 1 घट के कितना हो जाएगा, 9। फिर ये 100 हो जाएगा दूसरे साल, ये कितना हो जाएगा, 81। तीसरे साल ये 1000 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 729। तो हमें ये कह रहे हैं 729 नहीं भाई, हमें कह रहे हैं 7290 रुपये हो रहा है। यानी कि 729 बराबर किसके हो जाएगा, 7290 के। देखो नेक्स्ट पॉइंट में आप देखो, इन्होंने कहा 729 बराबर है 729 बराबर है किसके, 7290 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 10। हमें चाहिए किसकी, 1000 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 10 का क्यूब 1000 आया था, 9 का क्यूब 729 आया था। तो 1000 यूनिट की वैल्यू 10 के आगे 3 जीरो लगा दो तो ये आ गया हमारा आंसर, बी ऑप्शन 10,000। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमें क्या कह रहे हैं, 5000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो देखो मैं आपको ये फॉर्मूले से भी बता देता हूँ, बिन फॉर्मूले से भी। अगर फॉर्मूले से करना है तो क्या होता है, डी डिफरेंस है, D2 का मतलब डिफरेंस 2 साल का, PR² बटे में होता है 100 का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो डिफरेंस कितना देखो, 72 रुपया, बराबर में क्या कह रहे हैं, 5000। तो ये 5000 गुना में R² है ये, बटे में हमारे पास हो जाएगा 100 का स्क्वायर। 1 2 3 4, 3 जीरो से ये 3 जीरो ख़त्म हो जाएंगे। अब हम इसकी गुना इधर करेंगे तो 720 बटे में 5, ये 144, और R² इसका रूट करेंगे तो 12। ये तो होता है फॉर्मूले से। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको देसी हिसाब से बिन फॉर्मूले और बताता हूँ। देखो जब कभी भी हमें 2 साल का अंतर दे रखा है तो हमें कुछ नहीं करना, जो ये जो मूलधन होता है ना, इस मूलधन को हम डायरेक्ट 10,000 से भाग कर दें। जैसे ही 10,000 से भाग किया तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म, तो क्या है, 0.5। 0.5 बराबर है 72। 1 की वैल्यू क्या आई, 144, और इसका रूट कर दो तो क्या आया, 12%। उम्मीद करता हूँ दोनों तरीके आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी
धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 65 रुपये। देखो, जब कभी भी हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना होता है ना, तो वो क्या होता है, वो होता है रेट का रेट परसेंट। यानी इस 10% का 10%, 10 का 10% होता है 1%। 1% बराबर क्या है, 65 रुपये। देखो, मैं आपको देसी तरीके से बता रहा हूँ ये बात। 100% चाहिए मूलधन, तो 1 के 2 जीरो लगा दो, तो यहाँ 65 के 2 जीरो लगाएंगे तो 6500। यानी कि देखो 1% की वैल्यू क्या है हमारे पास, 65। तो इसके 2 जीरो लगाएंगे तो ये 100% हमारे पास, तो यहाँ पे भी 2 जीरो लगा दो, तो मूलधन कितना हो गया, 6500 रुपये। और आप फॉर्मूले में करना चाहते हो तो फॉर्मूले में भी कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, वही डिफरेंस इज इक्वल टू में PR² बटे में 100 का स्क्वायर। यहाँ से भी 6500 आएगा। लेकिन आप मेरा 2 साल और 3 साल की डिफरेंस के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो प्लेलिस्ट से देख लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।